भगवान शिव कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे बार बार हर तरीके से आपके राज जानने का प्रयास कर रहा है तो समझ जाए कि वह आपका हितैषी तो कतई नहीं है। वह तो आपकी बस शक्तियाँ, कमजोरियाँ, योग्यता और बैकग्राउंड को जानना चाहता है। ऐसे लोगों से सावधान हो जाए जो आपसे खोद खोद कर कुछ पूछते रहते हैं। सबसे पहला है घर परिवार की बातें। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने मित्र, रिश्तेदार या किसी परिचित से शेयर करते रहते हैं। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है और घर की बातें घर में ही रखना सुखमय जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। छोटी छोटी समस्याएं जीवन में चलती रहती है और इस समस्याओं को आपको गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी बातें हर किसी को बता देते हैं। यह भी दूसरों को बताते रहते हैं कि उनके घर में क्या चल रहा है। आप अपने परिवार की बातों को हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाले लोग आपके मज़े लेकर हट जाएंगे और पछताना आपको पड़ेगा। दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए ज़रूर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमजोरी ही प्रदर्शित होती है। जो दूसरा रहस्य है अपने घर का रहस्य। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर की हर बात को किसी को बता देते हैं और घर के कोने कोने से सभी को अवगत करा देते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं उन्हें ज़रूर इसकी छूट दी जा सकती है, लेकिन हमने देखा कि बहुत से लोग आपके घर में घुसकर उसे देखना चाहेंगे जिनसे आपका कोई खास संबंध भी नहीं है। हालांकि जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वह कितना सही है या नहीं यह तो आप नहीं जानते। पुराने समय में लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और उन्हें घर भी बहुत बड़े होते थे। ऐसे में वह धारणा प्रचलित हो गई कि किसी को भी अपने घर का रहस्य नहीं बताना चाहिए। सभी के कमरे अलग अलग होते हैं और सभी का अपना व्यक्तिगत जीवन होता है। हालांकि यदि आप अपने रिश्तेदारों को छोड़कर आपके यहाँ कोई आता जाता रहता है तो यह सुनिश्चित करें कि आपका आना जाना ड्राइंग रूम तक ही सीमित होना चाहिए। जो तीसरा है जो है आपका धन। आप लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेते हैं। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। इसीलिए नहीं कि कोई कर्ज मांग लेगा और फिर लौटाएगा नहीं। इसके और भी कई कारण होते हैं। धन को अपने परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय रखने की सलाह दी जा रही है, लेकिन ध्यान रखें कि यह बातें अपने परिवार से गोपनीय ना रखें। आपके लिए वही धन दुखदायक साबित हो सकता है। इसीलिए आप अपने धन की जानकारी किसी भी व्यक्ति को ना दें। अपने घर परिवार तक ही सीमित रखें और इसके लिए आप इस बारे में अच्छे से सोच समझ और विचार करके ही बात करें। अपना अपमान। यदि सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया जा रहा है तो इसका जमकर प्रतिकार करें। फिर भी व्यक्ति को बहुत से मामलों में कभी कभी मजबूरीवश अपमान झेलना पड़ता है। अपमान को दिमाग में ज़्यादा दिन तक नहीं पाले।
बल्कि इस पर विचार करें और दोबारा कोई आपके साथ ऐसा ना करे, इसके लिए कुछ प्रयास करें। अपनी अयोग्यता और कमजोरी को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। बहुत सी जगह या मामले में इसे गोपनीय रखना घातक सिद्ध होता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करना भी आपके लिए कमज़ोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे और आपको मानसिक रूप से दबाने लगेंगे। इसीलिए इस बारे में आप अच्छे से विचार कर लें कि कब, कहाँ और कैसे कमजोरी गोपनीय रखना है और अपनी कमजोरी और अयोग्यता में फ़र्क करना सीखें। छठवां जो है वह है अपनी मन की बात। मन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको जग जाहिर करने से आपके आसपास संकट खड़े हो सकते हैं। आपको अपने मन की बात हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में होता है। वह हर विचार को व्यक्त नहीं करता, वह अपने मन की बात अपने मन में ही रखता है। सातवां जो है वह गुरु मंत्र साधना और तप। यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को आपसे कुछ ज्ञान दिया या हुनर सिखाया, वह भी एक गुरु मंत्र